हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने अपनी हंटर में इंस्टॉल कराया था फ्रंट में 100-90-19 मीटियोर का व्हील, बट ये इंस्टॉल कराने के बाद ABS में एरर आ रहा था। 60 के ऊपर पहुंचते थे और ABS की लाइट जो है वो जल जाती थी। और यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टॉक टायर साइज ही है 140-70-17। तो अब हम रियर में इंस्टॉल करने वाले हैं 130-80-17 एंड ये भी राइज मोटो का टूर R टायर ही है। तो हमें यहाँ पे सेम ग्रिप देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे दोनों टायर में फ़र्क बस इतना है कि अभी जो टायर मेरी हंटर में इंस्टॉल है वो है 140-70, तो यहाँ पे उसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है और ये है 130-80, तो यहाँ पे इसकी जो हाइट है ये ज़्यादा है। तो अपन को अभी हाइट बढ़ानी थी क्योंकि अपने में ABS की दिक्कत आ रही थी, तो इसलिए अपन को पीछे वाले टायर की हाइट भी बढ़ानी थी, इसलिए अपन ने ये वाला टायर जो है वो परचेज़ किया है। और बाकी ये रहा इसका बिल। तो यहाँ पर इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी है 3100 रुपये। और यहाँ पे आप ग्रिप देख सकते हैं, दोनों की सेम है क्योंकि दोनों ही राइज मोटो के टूर R टायर हैं। बाकी ये हल्का सा पतला टायर है और कोई भी डिफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, दोनों की ग्रिप वगैरह सेम है। और यहाँ पे ये टायर लगाने का जो मेन रीज़न है वो है इसकी हाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो हाइट है ये स्टॉक टायर से काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे जो हमारा स्टॉक टायर है इसकी आप हाइट देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी हाइट 130-80-17 से थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। तो अब चलिए कर लेते हैं इस टायर का वेट। यहाँ पे इस टायर का जो वेट है ये है 5.93 kg। तो अब चलिए चलते हैं मैकेनिक के पास और कराते हैं इस टायर को इंस्टॉल। वो है 130-80। भाई ये हो गया अपनी हंटर में 130-80-17 टायर इंस्टॉल। तो अब दूर से दिखने में बिल्कुल माइनर सा दोनों टायर की चौड़ाई में फ़र्क दिख रहा है। और बाकी अब इस टायर का भी वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस टायर का वेट है 6.45 kg। तो लगभग 500 ग्राम का दोनों टायर के वेट में फ़र्क है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी हंटर का लुक। यहाँ पे हमने इंस्टॉल करवा लिया है 130-80-17 टायर। और साइड से देखने में ये टायर थोड़ा सा हैवी लगता है, तो बाइक का लुक जो है वो थोड़ा हैवी सा आ रहा है। और फ्रंट में अभी भी इंस्टॉल है 100-90-19। तो अब चलते हैं एक बार टेस्ट राइड लेके देखते हैं कि ABS की प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं। अगर नहीं होती है तो फिर यहाँ पे हमें इंस्टॉल कराना रहेगा 90-90-19 टायर। अगर उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो फिर यही पुराना वाला व्हील हमें इंस्टॉल कराना रहेगा। तो अब चलिए चलते हैं, करते हैं चेक। भाई अपन आ गए हैं हाईवे पे और अब यहाँ पे करते हैं बाइक की स्पीड 80 पे और फिर देखते हैं ये ABS की जो लाइट है ये अब ऑन हो रही है या नहीं। मेरे ख्याल से अभी भी ऑन होगी क्योंकि अभी भी फ्रंट टायर जो है वो बड़ा है और रियर टायर अभी भी छोटा है। अगर अब भी लाइट ये ऑन हो जाती है ABS वाली, तो अब अपन को क्या करना रहेगा, फ्रंट टायर अपन 90-90-19 डाल के देखेंगे। लास्ट ऑप्शन वही है, उसके बाद भी अगर शो होती है तो फिर भाई कुछ नहीं हो सकता, 17 इंच वाला व्हील फ्रंट पे लगाना ही रहेगा। तो चलिए अब ABS करते हैं चेक। एक्चुअली मैं अभी 80 इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि मैं 80 पे चेक करना चाहता हूँ। अगर 80 पे नहीं चलती है उसके बाद अपन स्पीड इंक्रीज़ करेंगे। तो यहाँ अपन 80 के ऊपर चल रहे हैं, लगभग 85 पे। एंड बत्ती मेरे ख्याल से अभी तक नहीं आई, तो इतनी स्पीड पे तो नहीं आएगी। तो अब स्पीड थोड़ी इंक्रीज़ करता हूँ, 90 पे करता हूँ गाड़ी। नहीं आ गया, शिट। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं ABS हमारा, मतलब ABS की लाइट हमारी फिर से जल रही है। तो गाइस हो क्या रहा है कि ये 130-80-17 ये टायर डलाने के बाद पहले जो ABS की बत्ती जो है वो 60 के ऊपर जल जाती थी, अब वो 80 के ऊपर जल रही है। यहाँ पे इतना डिफरेंस आ गया है। पहले मैं 60 के ऊपर जैसे ही हुआ 65 या 70 पे, तो ABS जो है वो हमारा एरर हो जाता था, ABS की लाइट जो जलने लगती थी। बट अभी 80 के अंदर चल रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। 80 के ऊपर जैसे ही हो रहे हैं
85 के आसपास, तो वहाँ पे ABS की लाइट जो है वो जल जा रही है। तो अब अपन क्या कर रहे हैं कि RE की वर्कशॉप चलते हैं और एक बार ABS को रीसेट या रिफ्रेश जो भी होता है वो करा के देख ले रहे हैं। उसके बाद अपन कराएंगे टायर चेंज। तो फ्रंट में अपन लगा लेंगे अब 90-90-19। तो फ्रंट की क्लासिक है वो मैं मंगवा लूँगा। तो क्लासिक का टायर अपन लगा के देखेंगे, अगर दिक्कत दूर हो जाती है उसके बाद ही अपन 90-90-19 टायर नया परचेस करेंगे। तो चलिए चलते हैं फिर अभी RE के वर्कशॉप। सो गाइस, यहाँ पे मैं आ गया हूँ RE के वर्कशॉप पे और यहाँ पे इस तरीके से ये जो स्कैनर होता है ये लगेगा और फिर यहाँ से ABS का जो भी है यहाँ पे अपन रिफ्रेश कराएंगे और इसके बाद चलेंगे अपन फ्रंट वाला टायर चेंज कराने। तो फ्रंट में अपन इंस्टॉल करेंगे अब 90-90-19। तो गाइस, ABS जो है वो हमने रिफ्रेश करा लिया है। अब चलते हैं अपन मैकेनिक के पास, टायर कराते हैं चेंज। इसमें लगाते हैं अपन 90-90-19 क्लासिक का टायर और फिर देखते हैं ABS की बत्ती जलती है या नहीं। तो भाई ये रहा क्लासिक का 90-90-19 टायर और ये रही क्लासिक। सो गाइस, ये हो गया हमारी हंटर में 90-90-19 टायर इंस्टॉल। यहाँ पे देख सकते हैं और पीछे इंस्टॉल है 130-80-17। तो यहाँ पे आप बाइक का लुक देख सकते हैं। यहाँ पे मडगार्ड और टायर के बीच में थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो गया है। पहले बिल्कुल एग्जैक्ट लगता था बट अभी थोड़ा सा ऑड लग रहा है। तो अपन इसकी जुगाड़ बाद में करेंगे। पहले अपन को देखना है कि ABS वाली जो दिक्कत है ये सॉल्व हुई या नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं 2 उंगली का गैप हो गया है, तो अपन इस गैप को बाद में कम करेंगे अगर दिक्कत सॉल्व हो जाती है तो। अब चलते हैं अपन हाईवे पे। अब ये टायर लगा के टेस्ट टायर लेके देखते हैं कि ABS की दिक्कत सॉल्व होती है या नहीं। तो भाई फाइनली 90-90-19 और 130-80-17 ये टायर जो है वो अपने फाइनल दाव थे। ये भी अपन ने खेल दिए हैं। अब अपन चेक कर रहे हैं ABS की बत्ती अब जलती है या नहीं जलती है, तो कितनी पे जलती है। और अगर अब भी ABS की लाइट जलती है तो फिर अपन को वही पुराना स्टॉक जो व्हील है वही लगाना रहेगा। तो चलिए चेक करते हैं। अभी मैं 90 पे चेक करूँगा, 90-100 पे चला के और 2-3 किलोमीटर, फिर मैं 100 के ऊपर करूँगा। और यहाँ पे आप रीडिंग भी चेक कर सकते हैं। 90-77 है, 9077। अब तकरीबन 4-5 किलोमीटर अपन 100 के अंदर चलाएंगे, फिर अपन चलाएंगे 100 के ऊपर। भैया आप देख सकते हैं रीडिंग 9081 हो गई है। 9077 थी बट अभी भी ABS की बत्ती जो है वो ब्लिंक नहीं हो रही है। तो आओ अपन करते हैं 100 के ऊपर, क्योंकि 6 किलोमीटर अपन ने चला के देख लिया। ये मैंने ले लिया फुल एक्सीलेटर। तो भाई ये अपन आ गए हैं टोल टैक्स और आप रीडिंग देख सकते हैं 9077 से अपन ने स्टार्ट किया था चलाना। तो अभी लगभग अपन ने 45 किलोमीटर के आसपास चला ली है। तो अभी ABS की दिक्कत तो नहीं आई, बाकी अपन अभी और चलाएंगे क्योंकि भाई चेक अच्छे से करना है अपन को। तो अभी अपन चलते हैं शहजाद बांध और टॉप स्पीड पे ही लेके चलना है अपन को, फुल एक्सीलेटर पे। और यहाँ पे स्पीडोमीटर में भी एरर है, इसलिए यहाँ पे स्पीडोमीटर में स्पीड 100 दिखा रहा है बट एक्चुअल में यहाँ पे स्पीड होगी इसकी लगभग 116-118 के आसपास।
फाइनली अपन आ गए हैं शहजाद बांध। ललितपुर से लगभग 25 किलोमीटर होगा और बाइक में यहाँ तक फुल स्पीड में लेकर आया हूँ। एक्सीटर बिल्कुल नहीं छोड़ा मैंने और ABS की दिक्कत नहीं आई, तो बहुत ही खुशखबरी वाली बात है भाई मेरे लिए। तो भाई फाइनली ABS की दिक्कत जो है वो अपनी साइड सॉर्ट आउट हो गई है 90% मुझे ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि ललितपुर से यहाँ तक मैं आया बिल्कुल फुल एक्सीटर लेके आया, मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा और लगभग 25 किलोमीटर के आसपास ये बांध है ललितपुर से। एक बार और अपन चेक कर लेते हैं घर तक खींच के गाड़ी। अभी आप रीडिंग देख सकते हैं 9142। करते हैं बाइक फुल में और पहुँचते हैं ललितपुर एंड देखते हैं क्या होता है फिर से। तो भाई यहाँ पे आप रीडिंग देख सकते हैं 9165 9142 पे अपन ने वहाँ से बाइक स्टार्ट की थी डैम से। तो लगभग 20 किलोमीटर से ऊपर हो गए हैं और अपन यहाँ भी अपन फुल खींच के आए हैं। अभी बीच में बाइक 120 भी रही, 110 भी काफ़ी टाइम तक रही। अगर मेरे ख्याल से ABS आना होता तो उतनी देर में तो आ जाता, क्योंकि ABS पहले अपना 2-3 किलोमीटर में आ जाता था। तो यहाँ मैंने 20 किलोमीटर पूरा फुल लेके मैंने देख लिया है। तो आई थिंक अब ABS का जो सॉल्यूशन है वो हमारा यही है, पीछे 130, 80 या फिर 150, 70, 17 और फ्रंट में 90, 90, 19 या फिर 18 इंच वाला आप चाहो तो वो लगा सकते हो 100, 90, 18। तो भाई मैं आ गया हूँ वापस। बाइक चल चुकी है अपनी आज 100 किलोमीटर के आसपास और ABS की दिक्कत मुझे बिल्कुल भी नहीं आई और बाइक मैंने चलाई है बिल्कुल फुल स्पीड पे, तो कोई दिक्कत नहीं आई अपन को। और अपन अब ऑर्डर करेंगे 90, 90, 19। तो अभी चलते हैं घर, फिर घर पहुंच के करते हैं टायर ऑर्डर। सो गाइस फाइनली इतने टाइम से जो ABS की दिक्कत हम फेस कर रहे थे वो आज हमारी सॉल्व होती है। तो उसका सॉल्यूशन है ये, फ्रंट में 90, 90, 19 टायर एंड रियर में हमें लगाना रहेगा 130, 80, 17 या फिर आप चाहो तो 150, 70, 17 भी आप यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। सो गाइस अगर आपके पास भी हंटर है और अगर आप भी हंटर में मिट्योर का व्हील लगाना चाहते हैं तो आप मिट्योर का एलॉय लीजिए, बट उसमें टायर आप यूज़ करिए 90, 90, 19 एंड रियर में आप यूज़ करिए 130, 80, 17 या फिर 150, 70, 17 एंड ये 90, 90, 19 टायर थोड़ा पतला है तो यहाँ पे मडगार्ड और टायर के बीच में थोड़ा आप गैप देख पा रहे हैं। और बाकी सामने से देखने में बाइक का लुक जो है वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा हमें। ये टायर जो है वो बाइक के हिसाब से थोड़ा सा पतला लगता है, बट अगर आपको 19 इंच वाला व्हील यूज़ करना है तो हमें यही टायर यूज़ करना रहेगा। सो गाइस ये था आज का वीडियो एंड आई होप वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपकी भी इस वीडियो के जरिए हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।